जब एक चालाक दार्जी ने अपनी अकल से बादशाह का फैसला बदल दिया। ये कहानी साबित करती है बुद्धि ताकत से ज्यादा कीमती होती है। दरबार में सब लोग सुस्त हो गए थे। बादशाह ने गुस्से से हुक्म दिया, इस दार्जी को जिंदा कीले में दफन कर दो। दार्जी मुस्कुराया, जहांपनाह, मैं मरने नहीं, आपको सच दिखाने आया हूं। सबके चेहरे सफेद पड़ गए और उस पल एक ऐसी राज खुलने वाली थी जिस ताकत और बुद्धि दोनों का इम्तिहान होने वाला था। पिछले जमाने का जिक्र है। एक अजीम बादशाह रहता था। शानदार महल, सोने के तख्त और एक शौक, नए लिबास। हर हफ्ते वो नया जोड़ा सिलवाता। लेकिन बादशाह का सबसे बड़ा फ्लॉ था गुरूर। उसे लगता था कोई उससे ज्यादा समझदार नहीं। दरबार के नीचे एक गरीब दार्जी रहता था, चालाक, होशियार और अपनी सिलाई से मुआवजा करने वाला। उसका बेटा भूखा रहता, बीवी दुआ करती। दार्जी के हाथ कभी काम से खाली नहीं थे। एक दिन जब बादशाह के कपड़े खराब हो गए, उसने ऐलान किया, जो मुझे दुनिया का सबसे अनोखा लिबास सिलकर दे, उसे मैं अपना खास वजीर बना दूंगा। हर दार्जी ने कोशिश की, मगर बादशाह के मन का जोड़ा किसी ने नहीं बनाया। तब एक सिपाही ने कहा, मेरे मोहल्ले का एक दार्जी है, कहता है उसके धागे में जादू है। बादशाह ने दार्जी को बुलाया। दार्जी ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं ऐसा जोड़ा सिलता हूं जो सिर्फ नेक दिल लोग ही देख सकते हैं। दरबार में हल्की सी हंसी छूटी, लेकिन बादशाह के चेहरे पर क्यूरियोसिटी थी। उसने कहा, बना कर ला, वरना तुझे सजा मिलेगी। और यहीं से दार्जी का इम्तिहान शुरू हुआ। दार्जी ने कहा, मगर एक शर्त है, जब तक मैं काम कर रहा हूं, कोई मेरे काम का राज नहीं देखेगा। जो देखेगा वो कपड़ा कभी नहीं देख पाएगा। बादशाह ने हंसकर कहा, तो ठीक है, देखते हैं तेरी बुद्धि क्या करिश्मा दिखाती है। उसी रात दर्जी ने काम शुरू किया, बिना धगे, बिना कपड़े के, लेकिन बड़ी ध्यान से सुई चलाता रहा। महालों के नौकर सोच में पड़ गए, ये तो हवा में सुई चला रहा है। लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। दर्जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक चालाक प्लान के साथ। पहला दिन दर्जी ने हवा में सुई चलाई और कहा, कितना खूबसूरत नक्श बन रहा है। वजीर ने देखा और समझ गया कि कुछ नजर नहीं आ रहा, पर वो बोला, बहुत खूबसूरत, मैं भी इस जोड़े के लायक हूं। दूसरा दिन दर्जी ने हवा में रंग घोले और बोला, ये आसमान के सितारे इस लिबास में बन रहे हैं। सिपाही ने देखा, कुछ नहीं था, लेकिन कहा, क्या लाजवाब काम है। डर था, अगर कुछ न दिखे तो लोग समझेंगे कि वो नेक दिल नहीं। तीसरा दिन पूरा महल कहता था, क्या लिबास है। और बादशाह ने कहा, कल सबके सामने मैं यह लिबास पहनकर जलूस निकालूंगा। दर्जी ने सिर्फ इतना कहा, जहांपनाह, याद रहे, सिर्फ नेक दिल लोग इस कपड़े को देख सकते हैं। अगली सुबह बादशाह ने लिबास पहना, लेकिन कपड़ा तो था ही नहीं। वो हवा में हाथ चलाता, मुस्कुराता और सबके सामने निकला। शहर के लोग हैरान, सब चुप, कोई कुछ नहीं कह रहा था। सबको अपना ईमान बचाना था। दर्जी दरबार के पीछे खड़ा था। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन आंखों में यकीन था। एक छोटा बच्चा चीखा, अरे, बादशाह ने तो कुछ पहना ही नहीं। और सब हंस पड़े, महल हिला देने वाली हंसी। बादशाह ठिठुरा गया। उस वक्त वजीर ने दर्जी को पकड़कर लाया। ये चालक दर्जी बादशाह का मजाक उड़ा रहा है। दर्जी ने झुककर कहा, जहांपनाह, मजाक नहीं, सच का आईना दिखाया है। एक बुजुर्ग फकीर जो दरबार में रहता था बोला, जहांपनाह, कभी कभी अकल एक ऐसी रोशनी है जो ताकत से ज्यादा जहर है। बादशाह ने चुपचाप सोच लिया, लेकिन अपनी शान के लिए कुछ और प्लान बनाया। बादशाह ने गुस्से में कहा, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, तू कल मेरे सामने दोबारा कपड़ा लेकर आ। दर्जी समझ गया, अब सच बोलने का वक्त है। उस रात उसने अपनी बीवी से कहा, कल या तो मेरी मौत होगी या इज्जत। और वो नींद में भी सुई चलाता रहा। उसके दिल में सिर्फ ये दुआ थी, ए मौला, झूठ से सच पैदा कर दे।
दरबार में सुबह सब जमा हुए। दर्जी ने एक असली कपड़ा लाया, खूबसूरत, रंग बिरंगा, जिसमें सूरज की रोशनी छलक रही थी। बादशाह हैरान। दर्जी ने कहा, ये वो लिबास है जो ईमानदारी से देखा जा सकता है। बादशाह ने पहना, सब लोग तालियां बजाने लगे और दर्जी ने धीरे से कहा, जहांपना, जब आपने झूठ पे यकीन किया तो सब अंधे हो गए, जब सच देखा तो रोशनी आ गई। बादशाह ने सिर झुका लिया। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, ये दर्जी सिर्फ कपड़े नहीं सीलता, ये इंसानों का गुरूर काटकर उनका सच दिखाता है। और उसने दर्जी को अपना खास सिलाई उस्ताद बना दिया। दरबार के लोग समझ गए, अकल और ईमानदारी सबसे बड़ा जेवर है। दर्जी में अपनी पहली सिलाई गरीबों के लिए की और बादशाह के लिए एक लिबास बनाया, सदफे नेकी। उसने कहा, जहांपना, जब भी गुरूर आए ये जोड़ा पहनिएगा, ताकि याद रहे कि सच हमेशा कपड़े से बड़ा होता है। बादशाह मुस्कुराया और बोला, आज से मेरी शान मेरी अकल के आगे छोटी है। बुद्धि वो रोशनी है जो ताकत से तेज जलती है, और झूठ वो अंधेरा है जो सच के सामने मिट जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सोच बदलने वाली कहानियाँ सुनते रहें।